नमस्ते दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने देखा कि रथ पर सवार शूर्पणखा अपने अतीत की स्मृतियों में चली गई जब उसका विवाह विद्युतजीव से हुआ था। अब आगे पार्ट 9। राक्षस राज कालका का पुत्र विद्युतजीव पराक्रमी, सुदर्शन, राजपुरुष होने के साथ ही अति महत्वाकांक्षी भी था। वे दोनों ही एक दूसरे के प्रेम में आकंठ डूबे हुए थे। दशानन रावण जब विश्व विजय के लिए अपनी चतुरंगिणी सेना, चतुरंगिणी मतलब जिस सेना में रथ, हाथी, घोड़े और पैदल सैनिक चारों हो, उनके साथ निकला था, तब संपूर्ण विश्व में हाहाकार मच गया था। रावण के नेतृत्व में रक्षों की पराक्रमी सेना यक्षों, देवों, गंधर्वों और मनुष्यों को परास्त करती हुई आगे बढ़ रही थी। सभी भूपति रावण के भय से भयाक्रांत होकर उसके अधीन हो रहे थे। रावण द्वारा विश्व विजय के अभियान के लिए निकाली गई इस युद्धक यात्रा में विद्युतजीव ने परम पराक्रम का प्रदर्शन किया था। रावण की सेना के आगे रावण की विजय गाथाएं चल रही थी, जिससे प्रभावित होकर कुछ राज्यों के नरेश बिना युद्ध किए ही रावण के आगे समर्पण कर देते, और यदि कुछ भूपति साहस करके प्रतिकार मतलब बदले की कार्रवाई करते तो उन्हें भूशायी कर दिया जाता। सुपर्णा तक इस युद्ध यात्रा का पूरा विवरण प्रतिदिन विस्तार से पहुंचाता था। एक दिन हरकारे मतलब जो संदेश लाता ले जाता हो लेकिन डाकिया नहीं हो, उसने सुपर्णा को बताया, राजकुमारी सुपर्णा, आपको यह समाचार जानकर अति प्रसन्नता होगी कि महाराजा धीराज रावण कुमार विद्युतजीव के पराक्रम से परम संतुष्ट हैं। महाराज ने उनकी पदोन्नति करते हुए उन्हें अपने विशेष अंगरक्षक दस्ते का सेनापति बना दिया है। अब से महाराजा धीराज रावण की सुरक्षा का भार राजकुमार विद्युतजीव के कंधों पर है। सूचना सुनकर सुपर्णा आनंद से झूम उठी। वह चाहती भी यही थी कि उसके पति को उसके परम प्रतापी भाई रावण का पूर्ण विश्वास और स्नेह प्राप्त हो, क्योंकि रावण जो ज्ञान और शौर्य का साक्षात स्वरूप है, जिसने अपनी कठोर तपस्या से देवाधिदेव महादेव को संतुष्ट किया हुआ है, जिसकी इच्छा का विनयपूर्वक पालन संसार को संचालित करने वाले सभी ग्रह करते हैं। ऐसे रावण की सत्कृपा यदि उसके पति उसके प्राणनाथ पर है, तो अब सुपर्णा को किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है। तभी उसे संदेशवाहक का स्वर सुनाई दिया, राजकुमारी, कुमार विद्युतजीव ने आपके लिए एक पत्र भेजा है। संदेशवाहक ने अपना सिर झुकाते हुए पत्र सुपर्णा को देते हुए कहा, मुझे आज रात्रि में ही लौट आने का आदेश हुआ है। यदि राजकुमारी को कोई संदेश या पत्र पहुंचाना है तो मैं संध्याकाल पुनः आपकी सेवा में उपस्थित होऊंगा। अब मुझे आज्ञा दीजिए। सुपर्णा ने राजोचित स्वर में कहा, राजकुमार से कहना, उनकी प्रगति की सूचना से मैं परम प्रसन्न हूँ। वे अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करें और स्मरण रखें, महाराजा धीराज रावण की कुशलता और प्रसन्नता ही उनके कल्याण का स्रोत है। अब तुम जा सकते हो। हरकारे के प्रस्थान करते ही सुपर्णा ने अपने पति द्वारा भेजा हुआ पत्र पढ़ना आरंभ किया। पत्र में लिखा था, हृदय साम्राज्ञी सुपर्णे, आज 6 मास हुए, प्रत्येक दिवस और रात्रि मात्र युद्ध युद्ध और युद्ध। शमशीरों मतलब तलवारों की झंकारें ही हमारा संगीत है। शत्रुओं का आर्तनाद ही हमारे गीत है। आर्तनाद मतलब ऐसी आवाज़ जिससे विशेष दुख प्रकट होता है। योद्धाओं की प्रलयंकारी युद्धक शारीरिक चेष्टाएं ही हमारा नृत्य है और रणभूमि ही हमारी रंगभूमि बन गई है। किंतु एक बात जो नित ही मुझ में शक्ति का संचार करती रहती है, वह यह है कि मृत्यु के इस भीषण तांडव में तुम्हारा लालित्य और लावण्य से युक्त मुख चंद्र सदैव ही मेरे हृदय में प्रेम के संगीत का संचार करता रहता है। मतलब इस भीषण तांडव में भी उसे सुपर्णा का लालित्य और लावण्य, मनोहरशील युक्त मुख चंद्र मतलब चेहरा सदैव ही उसके हृदय में प्रेम के संगीत का संचार करता है। तुम्हारे माधुर्य की स्मृतियाँ मुझे शीघ्र ही इस युद्ध को समाप्त करने के लिए प्रेरित करती हैं, जिससे मैं शीघ्रातिशीघ्र तुम्हारे पास पहुंचकर अपनी क्लांति का शमन कर सकूं। क्लांति मतलब थकान। प्रिय, मृत्यु ने कई बार मुझे अपने आलिंगन में लेने का भरपूर प्रयास किया, किंतु तुम्हारे प्रति मेरे प्रेम ने उस मृत्यु रूपी सुंदरी को हर बार परास्त करके उसे पलायन करने के लिए विवश कर दिया।
यूँ तो यहाँ पर सब कुशल है, महाराज रावण मेरे शौर्य से अभिभूत है, किंतु मिलने वाले इस मान सम्मान के बाद भी मेरे हृदय को तृप्ति नहीं है। मैं स्वयं को मिली उपलब्धियों से भले ही प्रसन्न रह सकता हूँ, किंतु मेरा हृदय सदैव इस आकांक्षा से भरा हुआ रहता है कि मुझे अपनी प्राणवायु सुपर्णा को लंका की राजकुमारी नहीं अपितु लंका के इस महान साम्राज्य की साम्राज्ञी मतलब रानी के रूप में देखना है। किंतु मेरे श्यालक रावण के जीवित रहते मेरा यह स्वप्न पूर्ण नहीं हो सकता। अब हमारी सेना नर्मदा के तट पर बसे हुए सर्वाधिक समृद्ध राज्य महिष्मती की सीमा के पास पहुंच चुकी है। यहाँ के राजा का नाम कार्तवीर्य अर्जुन है। सुना है कि वह महान वीर है। उसकी वीरता के कारण ही यहाँ के लोग उसे सहस्त्रबाहु सहस्त्रार्जुन के नाम से बुलाते हैं। हम सभी सेना नायकों को यहाँ सर्वाधिक भीषण युद्ध होने की आशंका दिखाई देती है। तुम्हें जानकर प्रसन्नता होगी कि इस सर्वाधिक भीषण परिस्थिति में महाराज रावण ने अपनी सुरक्षा का भार मुझे सौंप दिया है और वे पूर्णतः निश्चिंत हो गए हैं। मुझे लगता है तुम्हें लंका साम्राज्य की साम्राज्ञी बनाने का इससे स्वर्णिम अवसर मुझे फिर कभी नहीं मिलेगा। प्राणप्रिय, मैं शीघ्र ही लंका पहुंचकर तुम्हारे अंक में समा जाना चाहता हूँ। तुम्हारे देह से निकलने वाली गंध की स्मृति मेरे देह के प्रत्येक रोम को स्फुरित कर देती है। हे मेघवर्णी, मेरी प्राण वल्लभा, निरंतर युद्ध करते हुए मेरी देह का प्रत्येक स्नायु मतलब नसें लोहखंड की भांति हो गया है। इसलिए कोमलांगी कामवल्लरी सुपर्णा से मैं निवेदन करता हूँ कि तुम भी अपनी देह को कठोर परिश्रम से तप्त करने का प्रयास करना, क्योंकि अब तुम्हारे इस योद्धा प्रेमी को रंग में भी रण ही दिखाई देता है। और मैं चाहता हूँ कि विश्व को विजित करने वाली सेना के महान सेना नायक विद्युतजीव को मादकता की प्रतिमूर्ति सुपर्णा शयन कक्ष की रंगभूमि में परास्त करते हुए विद्युतजीव के पौरुष पर अपने काम की विजय का पताका फहराए। हम शीघ्र ही संपूर्ण विश्व को पराभूत कर लंका पहुंचेंगे। तब तुम्हारा यह दास तुम्हारे सौंदर्य के प्रत्येक रोम का रसपान करेगा। अस्तु, तुम्हारा विद्युत। पत्र को पढ़ने के बाद सुपर्णा का हृदय आनंद और आशंका के मिश्रित भाव से भर गया था। जहाँ एक ओर उसे अपने लिए अपने पति का अनुराग आनंद से भर रहा था, वहीं दूसरी ओर विद्युतजीव की लंकाधिपति बन जाने की महत्वाकांक्षा उसे अंदर ही अंदर विचलित कर रही थी। विद्युतजीव रावण की विलक्षण शक्तियों से पूर्णतः अपरिचित है। रावण के हृदय की थाह न तो उसे जन्म देने वाली उसकी माँ कैकसी ही ले पाई है और न ही उसकी प्राणप्रिय पत्नी मंदोदरी। रावण जड़ और चेतन की प्रकृति, उनके भाव स्वभाव को भली भांति समझता है। वह किसी के भी हृदय में चल रहे मनोभावों को पढ़ पाने में पूर्णतः सक्षम है। रावण की इच्छा शक्ति अत्यंत दृढ़ है, तभी तो ब्रह्मांड के सभी ग्रह उसकी प्रत्येक इच्छा की पूर्ति के लिए अपनी स्वाभाविक चाल भी बदल देते हैं। सुपर्णा का हृदय किसी अनिष्ट की आशंका से बुरी तरह घबरा रहा था। उसे लग रहा था कि जैसे रावण ने विद्युतजीव के उस पत्र को पढ़ लिया है। सुपर्णा इस बात को बहुत अच्छे से जानती थी कि रावण उससे मात्र स्नेह ही नहीं करता, वह उसकी विश्वास पात्र भी है। सुपर्णा के नाम विद्युतजीव का वह पत्र यदि रावण के हाथ में लग गया तो कहीं ऐसा ना हो कि रावण को यह लगने लगे कि इस दुर्भी संधि का मतलब है षड्यंत्र, इसमें सुपर्णा का भी हाथ है। वह जानती थी कि इस भाव के प्रत्यक्ष होते ही रावण को एक क्षण भी नहीं लगेगा और वह सुपर्णा के साथ साथ उसके प्राणेश्वर विद्युतजीव का शिरोच्छेदन, गर्दन उड़ा देना कर देगा। सुपर्णा ने सर्वप्रथम उस पत्र को फाड़ा, फिर कक्ष में जल रहे अग्निकोष्ठ में उसे जलाकर राख कर दिया। वह नहीं चाहती थी कि रावण को इस बात की तनिक भी भनक लगे कि ऐसा कोई पत्राचार हुआ था जिसमें विद्युतजीव ने लंकाधिपति बनने की अपनी महत्वाकांक्षा का उल्लेख सुपर्णा से किया था। उसके अंदर ही अंदर भय बैठता जा रहा था कि कहीं विद्युतजीव लंकाधिपति बनने की अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए कोई अन्यथा कर्म न कर बैठे। तभी उसके अंदर बैठी हुई शूर्पणखा उसके सामने आकर खड़ी हो गई और बहुत कुटिलता से मुस्कुराते हुए बोली, लंका साम्राज्य की भावी साम्राज्ञी को रावण की बहन शूर्पणखा प्रणाम करती है। सुपर्णा को स्वयं का यह रूप कभी भी प्रिय नहीं था, किंतु जब भी कभी वह किसी दुश्चिंता के कारण
भयभीत हो जाती तब उसका यह बिना नाक कान वाला भयानक रूप उसके सामने प्रत्यक्ष हो जाता था। शूर्पणखा उसके भयभीत चित्त की घोषणा थी। सुपर्णा ने शूर्पणखा की ओर देखा और उसे क्रोध से घूरने लगी। शूर्पणखा ने भयोत्पादक अट्टहास करते हुए सुपर्णा से कहा, मुझे ऐसे क्या देख रही हो महारानी सुपर्णा, जैसे मैं कोई पराई हूँ? मैं तो तुम्हारा अपना ही अस्तित्व हूँ। सुपर्णा जब भयभीत होती है तब वह शूर्पणखा हो जाती है, और जब शूर्पणखा निर्भय होती है तब वह सुपर्णा कहलाती है। जानती हूँ मैं, और चकित भी रहती हूँ कि तुम क्यों कर मेरे अस्तित्व के साथ चिपकी रहती हो, जबकि सर्व समर्थशाली दशानन रावण की प्रिय बहन और महर्षि विश्रवा की पुत्री सुपर्णा के लिए भयभीत होने का कोई कारण ही नहीं है। मनुष्य प्रत्यक्ष कारणों से अधिक अप्रत्यक्ष कारणों से भयभीत रहता है। सर्प जैसे नखों वाली मेरी राजकुमारी। अप्रत्यक्ष कारण? जो स्वयं ही प्रत्यक्ष होने में संकोच कर रहा है, उससे क्या भयभीत रहना? सुपर्णा ने स्वयं को संयत करते हुए कहा। सुपर्णा की बात सुनकर शूर्पणखा ने भयानक अट्टहास किया, जिससे भयभीत होकर सुपर्णा ने अपने दोनों हाथों से अपने कान बंद कर लिए। शूर्पणखा ने उसके हाथों को पकड़ा और तीव्रता से झटकते हुए बोली, बिल्ली को देखकर कपोत, कपोत मतलब कबूतर, अपनी आंखें बंद कर लेता है और समझता है कि बिल्ली का अस्तित्व ही नहीं है, वैसे ही भय को न देखना और भय के न होने में बड़ा भारी अंतर होता है। तुम भयभीत हो, या यह कहूँ कि भय ही तुम्हारा मूल स्वभाव है, तो कोई अन्यथा बात नहीं होगी। अपने प्रति व्यक्तित्व शूर्पणखा के वचनों से सुपर्णा को मर्मांतक मतलब मर्म पर बुरा असर डालने वाला, इतनी मतलब बहुत ज़्यादा पीड़ा हुई। वह चीखते हुए बोली, मैं भयभीत नहीं हूँ और न ही दीन और असुरक्षित हूँ। दीनता और असुरक्षा का भाव ही मनुष्य में भय का सृजन करता है। तू संभवतः विस्मृत कर गई है दुष्टा, विस्मृत मतलब भूल गई है, कि मैं सुपर्णा विश्व विजेता रावण की प्रिय बहन और विद्युत जीव जैसे महान पराक्रमी प्रेम करने वाले पति की प्रियतमा पत्नी हूँ। जिन वीरों के नाम लेने मात्र से भय स्वयं ही भयभीत हो जाता है, उनकी रक्षिता के हृदय में भय अपना स्थान बना ले, यह संभव ही नहीं है। सुपर्णा क्रोध से हाँफ रही थी। उसके ललाट पर श्वेत बिंदु मतलब पसीने की बूंदें दृष्टिगोचर हो रहे थे। अब सुपर्णा कक्ष में अकेली थी। उसका शूर्पणखा रूपी भयावह स्वरूप ओझल हो चुका था। स्वयं को प्रकृतिस्थ करने के लिए उसने जलपात्र की ओर हाथ बढ़ाया ही था कि उसने देखा कि शूर्पणखा अपने हाथ में मदिरा का चषक मतलब मदिरा का पात्र लिए हुए उसे देखकर मुस्कुरा रही है। उसने सुपर्णा के ललाट पर छलक आए श्वेत बिंदुओं पसीने को पोंछते हुए उससे कहा, एक होता है असुरक्षा से उत्पन्न होने वाला भय, वह मनुष्य में दीनता का संचार करता है, और दूसरी होती है भय से उत्पन्न होने वाली असुरक्षा, जो मनुष्य में हीनता के भाव को जन्म देती है। मेरी राजकुमारी, तुम दीनता के नहीं हीनता के भाव से भरी हुई हो। शूर्पणखा के इस असंगत कथन को सुनकर सुपर्णा ने चौंकते हुए कहा, हीनता? वह भी सर्वसमर्थ परिवार की लाडली राजकुमारी सुपर्णा में? हाँ, हीनता। रावण का पराक्रम, उसकी तपस्या, उसकी विश्वव्यापी प्रसिद्धि ने तेरे व्यक्तित्व की विशेषताओं, तेरे गुणों, तेरी निजता को स्वयं के प्रकाश से आच्छादित कर लिया है। आच्छादित करना मतलब ढक दिया है। यही तेरी हीनता का कारण है। तुझे लगता है कि तू सर्वगुण संपन्न है, लेकिन इसके बाद भी तेरी कोई व्यक्तिगत प्रतिष्ठा नहीं है। तू त्रिलोक में मात्र रावण की बहन के नाम से ही जानी जाती है। यह भाव ही तेरे अंदर उत्पन्न हीनता और कुंठा का कारण है। दीनता के भाव से भरा हुआ व्यक्ति अहिंसक होता है, किंतु हीनता की भावना व्यक्ति को हिंसक बना देती है। इसलिए तेरा रोम रोम प्रतिहिंसा की भावना से प्रेरित है। सुपर्णा ने अत्यंत रोष से कहा, मेरा विश्वास प्रतिहिंसा में नहीं है। दुष्टा, तू अनर्गल प्रलाप कर रही है। जिनकी अपनी कोई नाक नहीं होती अर्थात जो मान विहीन होते हैं, वे ही समस्त संसार का मान भंजन करने का प्रयास करते हैं। तू नाक कान विहीन नकटी कनकटी शूर्पणखा भी राजकुमारी सुपर्णा के साथ वही करने का प्रयास कर रही है। मैं तेरे जैसी विरूपित कनकटी ज्ञान विहीन नहीं हूँ, जो तेरे इस विक्षिप्त प्रलाप से प्रभावित होकर अपने गौरवशाली पुलस्त्य वंश के ज्ञान और मान का भंजन करूं। तू इसी क्षण मेरी आंखों के सामने से ओझल हो जा, अन्यथा मैं स्वयं का शिरोच्छेदन कर अपने आप को समाप्त कर दूंगी।
शूर्पणखा जानती थी कि यदि उसे अपने विरूपित रूप के अस्तित्व की रक्षा करनी है तो सुपर्णा का जीवित रहना आवश्यक है। शूर्पणखा ने विनम्रता धारण करते हुए कहा, क्षमा राजकुमारी, आपका जीवन किसी के लिए महत्वपूर्ण हो या ना हो, किंतु बिना नाक कान वाली इस शूर्पणखा के लिए आपका जीवित रहना परम आवश्यक है। मैं जाती हूँ, किंतु जाने से पहले एक निवेदन है कि इस बात पर विचार अवश्य कीजिएगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके पति विद्युत जीव अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए ही आपसे प्रेम करते हों। हो सकता है कि आप विद्युत जीव के लिए लंका साम्राज्य के सिंहासन तक पहुँचने वाली सीढ़ी हो, जिस पर पैर रखकर वह राजकुमार विद्युत जीव से महाराज विद्युत जीव बनने की प्रक्रिया संपन्न कर रहे हों। शूर्पणखा का कथन सुपर्णा के लिए विद्युत जीव के प्रेम को भाव का नहीं व्यापार का हेतु बता रहा था। सुपर्णा ने क्रोध से चीखते हुए अपने हाथ में पकड़े हुए जलपात्र को पूरी शक्ति से शूर्पणखा को लक्ष्य करते हुए दे मारा। वह पात्र कक्ष में लगे हुए विशाल दर्पण से टकराया, जिससे वह दर्पण भरभरा कर टूट गया। आगे क्या हुआ देखते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए और दूसरों में भी खुशियाँ बांटिए।